हाय हेलो। मैं आज आपको अपनी पसंदीदा यात्रा पुस्तकों के बारे में बताऊंगी। यात्रा पुस्तकें यानी सफ़रनामा यानी ट्रेवलॉग। और ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि वो कौन सी किताबें हैं जो मुझे मेरे सफ़र पर चलने के लिए प्रेरित करती आई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ब्लॉग लिखूं या मैं उनको पर्सनली बताऊं या हम फ़ोन पर बात कर लें। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो बनाना चाहिए और सभी लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। एक लंबे समय तक के लिए हम इस जानकारी को दूसरे कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी कुछ पसंदीदा ऐसी किताबों के साथ जो पिछले लगभग एक दशक से मेरा मार्गदर्शन करती आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, मार्गदर्शन। सड़कों पर जब मैं जाती हूँ तो मैं कहाँ से प्रेरणा लेती हूँ उसका राज खोलने वाली किताबें हैं। तो ये मेरे कलेक्शन की सबसे पुरानी किताब है। अ ईयर इन द वर्ल्ड, फ्रांसिस मेयर्स की किताब है। ये वही हैं जिन्होंने लिखी थी अंडर द टस्कन सन, इंटरनेशनली बेस्ट सेलर रही थी। तो इस किताब की जब आप रिव्यूज़ देखेंगे यहाँ पर, उसमें लिखा गया है कि वो घूमती किसी एक देश में है, उसके किसी एक बड़े से शहर में घूमती हैं, खाना कहीं और पकाती हैं और फिर कुछ अपनी किताबों पर चर्चा कहीं और जाकर करती हैं। तो इतना अनुभव जिसके पास है धरती नापने का, उसकी किताब कैसी होगी वो तो ये पढ़कर ही आप जान सकते हैं। ये अंग्रेज़ी में लिखी गई किताब है और मेरे पास ये करीब आज 15 साल से है। मैं इसको कभी भी कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लेती हूँ और वही मज़ा देती है। तो ये तो हुई एक किताब। दूसरी किताब मैं बता रही हूँ, ये है दरख्त हिमालय पर दर बदर। ये हमारे अपने यात्रा लेखक हैं, अजय सुडानी, डॉक्टर हैं इंदौर के। और उनकी जो पहली किताब थी जिसने हम सबको दीवाना बना दिया था, दर्रा दर्रा हिमालय, तो उसी के लेखक हैं। और उनकी ये दूसरी किताब है। उसके बाद उनकी और भी कुछ किताबें आ गई हैं, तो चाहें आप उनको ढूंढ सकते हैं और आराम से पा सकते हैं। ये राजकमल प्रकाशन से किताब आई है और मेरे कलेक्शन का एक बेशकीमती धरोहर है। इसके बाद है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं और एकेडमिक रीडिंग करते हैं उनके लिए ये नाम अनजाना नहीं है। हालांकि ये यात्रा लेखक नहीं है और मैं उनको एक क्या कहना चाहिए, एक विचारक के तौर पर जानती हूँ, एक प्रोफेसर के तौर पर जानती हूँ और एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर जानती हूँ जो भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और मतलब भारत के जीवन दर्शन पर लिखते रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो किताब है हिंदी सराय अस्त्राखान वाया येरेवान, ये काफ़ी साल पहले आई थी और मैंने इसे ये मेरी पहली किताब है इस मायने में कि मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था। मैं अमूमन ऑनलाइन किताबें नहीं खरीदती हूँ और बुक स्टोर्स में जाके ख़रीदती हूँ, लेकिन इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा और अभी मैं इसको ईमानदारी से कहूँ तो पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत किताब है। सेंट्रल एशिया पर लिखी गई है और आप इसको खोज सकते हैं। और ये किताब है मेरी अगली जो पसंदीदा किताब है वो है डॉक्टर राकेश तिवारी की सफ़र एक डोंगी में डगमग। ये भी कुछ साल पहले राजकमल प्रकाशन से आई थी और इस किताब का जो शुरुआती पन्ना है वहाँ डॉक्टर राकेश तिवारी एक बड़ी मज़ेदार बात लिखते हैं। वो कहते हैं जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वो हमें सफ़र में मिलता है। कुछ ऐसी बात राहुल सांकृत्यायन जी कहा करते थे और हमारी जो हिंदी यात्रा लेखन की एक परंपरा है उसे बड़ी खूबसूरती के साथ डॉक्टर राकेश तिवारी ने आगे जारी रखा है। इस किताब को आपके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए अगर आप यात्रा लेखन अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये यात्रा डॉक्टर तिवारी ने पूरी की थी करीब 62 दिनों में। दिल्ली में ओखला बैराज से उन्होंने शुरू की थी, एक डोंगी लेकर निकल गए थे और कैसे चंबल के इलाके में पहुंचे थे। बड़ी रोमांचकारी यात्रा है। मैं राज नहीं खोलूँगी, किताब आपको खुद खरीद कर पढ़नी चाहिए। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हुगली नदी तक गए थे। तो 62 दिनों में यात्रा की थी, लेकिन किताब को लिखने में उन्होंने पूरे 30 बरस लगा दिए थे। और अब मैं आपको अपनी 2 फेवरेट किताब दिखाऊंगी। ये है मेरे बहुत प्रिय लेखक डॉक्टर शेखर पाठक, नीले बर्फीले स्वप्न लोक में। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा है। उन्होंने 80s में ये यात्रा की थी और तब लिखी थी और नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको छापा है। बहुत सस्ती सी किताब है, इसका मूल्य भी 100 रुपया ले देकर लिखा हुआ है। लेकिन एक यात्रा है, कैसे उन्होंने पैदल चल कर इस यात्रा को किया था और उसका अगर आप कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में बहुत कम है इस तीर्थ यात्रा पर लिखी गई किताबें, दिस इज़ वन ऑफ दैम।
और ये भी मैंने जब अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। मैं किस दिन स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस यात्रा का ज़िक्र करूंगी और तिब्बत में यात्रा करने के लिए क्या क्या किताबें मैंने पढ़ी। लेकिन ये इसका मैं ज़िक्र ख़ास तौर पे करूंगी। अ माउंटेन इन तिब्बत, चार्ल्स एलन की किताब है और बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से एक फ़िलॉसफ़ी है इसमें, तो इसे आप देख सकते हैं। और हिंदी के एक महान लेखक, उनकी ये ट्रिलॉजी मैं इसको कहती हूँ, मैं क्या सभी लोग कहते हैं, अमृतस्य नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा। ऐसे इनकी 3 किताबें हैं अमृतलाल वेगड़ की, जो उन्होंने नर्मदा नदी की जब परिक्रमा की थी तो उस परिक्रमा का उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो अगर आपका इरादा है कि मध्य भारत में आप यात्रा करें तो अमृतलाल वेगड़ की इन 3 पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। आज इतना ही, अगली बार हम फिर से मिलेंगे कुछ और किताबों के साथ।